वीडियो बीच में किन्हीं कारणों की वजह से बंद हो गया था। तो मैंने आपको यहाँ तक तो बता दिया अष्टफल की रिक्ति एबीसी प्रकार की होती है, और इस प्रकार की अष्टफल की रिक्ति को हम जब ढकते हैं तो एबीसी प्रकार का पैटर्न प्राप्त होता है, और इस प्रकार के पैटर्न में हमें घर्षणीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है, घर्षणीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे अंतराकाशी छिद्र या रिक्तियां। अब हम पढ़ेंगे अंतराकाशी छिद्र या रिक्तियां। देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे, अंतराकाशी छिद्र या रिक्तियां। अब हम पढ़ेंगे अंतराकाशी छिद्र या रिक्तियां। देखिए दो प्रकार की रिक्तियां भी हमने पढ़ी थी और आप लोगों की समझ में आई होंगी। वो रिक्तियां कौन कौन सी रिक्ति थी? हमने दो प्रकार की रिक्ति पढ़ी थी। नंबर 1 चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय, और दूसरी पढ़ी थी हमने अष्टफलकीय। ठीक है, ये हम बता चुके हैं, बार बार बताने की आवश्यकता है नहीं, फिर भी थोड़ा सा ये बता देता हूं कि आदर्श क्रिस्टल क्या होता है। एक आदर्श क्रिस्टल की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। आदर्श क्रिस्टल यानी आदर्श क्रिस्टल वह क्रिस्टल होता है जिसमें आदर्श क्रिस्टल वह क्रिस्टल होता है जिसमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो पूर्णतया नियमित होती है, जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्णतया नियमित होती है, अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्णतया नियमित होती है, तो उस प्रकार के हम क्रिस्टल को आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। लेकिन आपको पता है कि ब्रह्मांड के अंदर कोई भी क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल नहीं है, कोई भी वस्तु आदर्श वस्तु नहीं है, और उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है, कहीं ना कोई दोष रह जाता है, और कहीं ना कहीं इस प्रकार का कोई छिद्र या रिक्ति रह जाती है। दो प्रकार की रिक्ति होती है, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। एक बार फिर बता देता हूं, यदि 3 बॉल नीचे है, एक बॉल उनके ऊपर रखी है, तो इस प्रकार की रिक्ति को हम चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। यदि एक बॉल नीचे है, 3 बॉल उसके ऊपर है, तो इस प्रकार की रिक्ति को भी हम चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। यानी 4 गोले 4 अवयवी कणों से मिलकर बनी रिक्ति को चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। यदि 3 बॉल नीचे है और 3 बॉल ही उसके ऊपर है, तो उस प्रकार की रिक्ति को हम अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। समझ में आ गया होगा। प्रत्येक गोले के लिए यदि हम किसी क्रिस्टल के अंदर बात करें, प्रत्येक गोले के लिए यदि हम किसी क्रिस्टल के अंदर बात करें, तो चतुष्फलकीय रिक्ति उसके लिए, एक मिनट थोड़ा सा साफ कर लो। प्रत्येक किसी क्रिस्टलीय ठोस के अंदर किसी क्रिस्टलीय ठोस के अंदर प्रत्येक गोले के लिए चतुष्फलकीय रिक्ति यदि 2n है, तो अष्टफलकीय रिक्ति n होगी। यदि किसी गोले के अंदर, यदि किसी ठोस के अंदर प्रत्येक गोले के लिए चतुष्फलकीय रिक्ति 2n है, तो उसके लिए अष्टफलकीय रिक्ति केवल n होगी। यानी चतुष्फलकीय रिक्ति अष्टफलकीय रिक्ति की तुलना में दुगनी संख्या में होगी। और यदि हम कुल रिक्ति की बात करें, प्रत्येक गोले के लिए कुल रिक्ति, ऐसे लिख सकता हूं, रिक्ति लिख दिया मैंने, रिक्ति लिख दिया, एक ही बात है, तो ये 3n होगी। यदि 3n रिक्तियां कुल, उनमें से 2n तो चतुष्फलकीय रिक्ति होगी और n अष्टफलकीय रिक्ति होगी। इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, और कल हम एकक कोष्ठका के घनत्व का परिकलन करना सीखेंगे। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।